ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को परम पुण्यमयी वैशाख अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक पुराणों का कहना है कि वैशाख मास में आने वाली अमावस्या अत्यंत पवित्र और शुभ फल प्रदान करती है। इस दिन जो भी मनुष्य प्रातः काल स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, पिंडदान करता है और धार्मिक कथाएं पढ़ता या सुनता है, तो उनके पितृ प्रसन्न होने पर अपने वंशजों को कभी ना समाप्त होने वाली धन संपदा प्रदान करते हैं। और इस बार तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें यदि कोई कार्य करते हैं तो स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए पितरों के साथ साथ विष्णु भगवान और शिव जी का आशीर्वाद मनुष्य को रोग दोष से मुक्त करके उनके परिवार में खुशहाली एवं आनंद लाता है। तो आइए भक्तों, आज वैशाख अमावस्या के दिन पितरों को समर्पित इस दुर्लभ पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा से इस कथा को सुनने का पुण्य फल आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। पूर्व काल में समतप्तक नाम के एक ब्राह्मण थे, जिसने तपस्या से अपने आप को पाप रहित कर लिया था। संसार को आसार मानते हुए वह मुनियों की भांति आचरण करते थे और वन में रहते थे। किसी समय इस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर यात्रा की, किंतु दुर्भाग्य से वह मार्ग भूल गए और दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह किसी सरोवर आदि की तलाश करने लगे। उसी समय उन्हें बहुत ही घना वन दिखाई दिया, जिसमें वृक्षों लताओं आदि की अधिकता से पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं था। वह वन हिंसक जीव जंतु, पशुओं और राक्षस और पिचासों से भरा पड़ा था। ब्राह्मण उस घनघोर डरावने वन को देखकर भयभीत हो उठे। उन्हें रास्ते का ज्ञान नहीं था। वह आगे चलते चले गए। वह कुछ ही कदम चले थे कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव उन्हें लटकता हुआ दिखाई दिया, जिसे 5 भयानक प्रेत खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में हड्डी, नाड़ियां और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। ताजे शव के मस्तिष्क का गुदा चाव से खाने वाले और शव की हड्डियों की गांठ तोड़ने वाले बड़े बड़े दांत वाले उन भयानक प्रेतों को देखकर घबराकर ब्राह्मण वहीं रुक गए। प्रेत उन्हें अपने समक्ष देखकर दौड़ पड़े और उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और मैं खाऊंगा ऐसा कहते हुए वे उन्हें लेकर आकाश में चले गए। किंतु बरगद पर लटके शव के शेष मांस को खाने की भी उनकी इच्छा थी। प्रेत लटकते हुए शव के पास आए, उधड़े हुए उस शव को पैरों में बांधकर फिर से आकाश में उड़ गए। इस तरह वह भयभीत ब्राह्मण भगवान को याद करने लगा। उस ब्राह्मण की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान वहां गुप्त रूप से पहुंच गए और प्रेतों द्वारा ब्राह्मण को आश्चर्य से ले जाते हुए देखते चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगे। सुमेरु पर्वत के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण को मणिभद्र नाम का यक्ष मिला। भगवान ने इशारे से उसे बुलाया और कहा कि देखो, तुम इन प्रेतों से युद्ध कर इन्हें मारकर शव को अपने अधिकार में कर लो। इसके बाद मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले भयंकर प्रेत का रूप धारण कर उनसे भयंकर युद्ध किया और उन्हें परास्त कर शव छीन लिया। प्रेतों ने ब्राह्मण को वहीं के पास के पर्वत पर उतारा और वापस मणिभद्र की ओर आए, किंतु वह अदृश्य हो गया। तब हताश होकर वे वापस पर्वत पर आए और ब्राह्मण को मारने लगे। ज्यों ही उन प्रेतों ने ब्राह्मण को मारा तो भगवान के वहां होने से और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनके पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी। तब उन प्रेतों ने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा की और क्षमा याचना की। ब्राह्मण को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे प्रेतों, आप लोग कौन हैं और अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं जो आपके दर्शन से निष्पाप हो गए। हमारा नाम पयुर्षित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े ही अजीब हैं, मुझे इसका रहस्य बताओ। तब उसमें से पहले ने कहा, मेरा नाम पयुर्षित है, और बोला कि मैंने श्राद्ध के समय ब्राह्मण को न्योता दिया था, पर वो ब्राह्मण देर से पहुंचा। तब मैंने बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण उस श्राद्ध हेतु बने हुए भोजन को स्वयं ही खा लिया
और देर से पहुंचे ब्राह्मण को दूषित पयुर्षित अर्थात बासी भोजन खिला दिया। इसी पाप से मुझे दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई और पयुर्षित भोजन होने के कारण मेरा नाम पड़ा। प्रिय भक्तों, तब दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी कथा कहता हूँ। किसी समय एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय इकलौते पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा हेतु भद्रवट गई। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैंने उन्हें लूटने के उद्देश्य से उसके लड़के के सिर में एक मुक्का मारा और दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। प्यास से व्याकुल जब वह लड़का माता से लेकर जल पीने लगा तो मैंने उसका जल पात्र छीन कर वह थोड़ा सा ही शेष जल स्वयं सारा पी लिया। इस तरह डरे और प्यास से व्याकुल बालक की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर जान दे दी, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और वह बहुत ही दुखी थी। इस पाप से मैं प्रेत बना। पर्वत जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के समान है। यद्यपि मैं खाने योग्य पदार्थ प्राप्त कर लेता हूँ, पर इस सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीनकर मैंने उसका मुख बंद किया। इससे मेरा मुख सुई के नोक जैसा हो गया। अतः मैं सूची मुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रिय भक्तगणों, तीसरा प्रेत शीघ्रक बोला, मैं एक धनवान वैश्य था। अपने मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश गया था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। मेरा धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों नाव से एक नदी को पार कर रहे थे। मेरा मित्र थक कर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी थी, अतः मैंने अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। इस बात को कोई न जान सका। मित्र के हीरे जवाहरात सोना आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रख कर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया। मैं भागा हुआ आया हूँ। तब उस दुखी स्त्री ने सबकी ममता त्याग कर अपने को अग्नि की भेंट कर दिया। मैं खुश होकर लौट आया और दीर्घकाल तक उस धन का उपयोग किया। मित्र को नदी में फेंककर शीघ्र घर लौट आने के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रक हुआ। प्रिय भक्तों, चौथा प्रेत रोधक बोला कि हे ब्राह्मण, मैं शूद्र जाति का था। राजा से मुझे उपहार में बड़े बड़े 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया, जिससे वह भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देखकर मेरे माता पिता मुझसे छिपाकर उसकी सहायता कर देते थे। जब मुझे यह बात पता चली तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीर में बांधकर एक सूने घर में डाल दिया, जहां कुछ दिन बाद वे जहर खाकर मर गए। माता पिता के मर जाने के बाद मेरा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ भूख से तड़प कर मर गया। इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। प्रिय भक्तों, अब पांचवा प्रेत लेखक बोला, हे ब्राह्मण, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था और मंदिर में पुजारी था। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियां थी। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से रत्न निकाल लिए। छत विछत और नेत्रहीन मूर्ति देख राजा क्रोध से तमतमा उठा और उसने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी यह चोरी की है वह निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। यह सुनकर मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके बाद चुराई गई मणि और सोने के साथ में रात में ही दूसरे स्थान को चल दिया, जहां रास्ते में जंगल में बाघ द्वारा मैं मारा गया। नुकीले लोहे से प्रतिमा को छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नाम का प्रेत हुआ। तब उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, ओह, अब मैं समझा, लेकिन मुझे तुम्हारे आचरण और आहार को लेकर जिज्ञासा है कि तुम क्या आचरण करते हो, क्या खाते हो और कहाँ रहते हो। तब प्रेतों ने उत्तर दिया
जिसके घर में श्राद्ध, तर्पण, भक्ति पूजा नहीं होती, अशौच रहता है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त, बलात् रक्त पीते हैं और उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना, रक्त पीना ही हमारा आचरण है। इसके अतिरिक्त हम निंदनीय वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र, आंसुओं के साथ निकलने वाले मल आदि आहार करते हैं। वे हमेशा गंदे और सुनसान स्थान पर निवास करते हैं। प्रेत सूखे निर्जन मरुस्थल, शमशान भूमि, बंजर भूमि, वीराने में, घने जंगलों में, नदियों के किनारे, पुराने पेड़ों के नीचे, दुर्गम और सुनसान पहाड़ियों पर विचरण करते रहते हैं। प्रेत सबसे ज्यादा प्रभाव भारी दोपहरी और मध्य रात्रि में डालते हैं, क्योंकि इस समय वे शक्तिशाली होकर गतिशील हो जाते हैं। अतः जब कोई हल्के ग्रह राशि वाला व्यक्ति इन जगहों पर से जाता है और इन स्थान पर कुछ खाता पीता है और मल मूत्र इत्यादि करता है और फिर उसे डर का अनुभव होता है, तो प्रेत इनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उनके साथ साथ चलने लगते हैं और उनके जीवन में अपना प्रभाव डालकर उनके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। अतः हे ब्राह्मण देव, हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। प्रिय भक्तों, इसी वार्तालाप के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें दर्शन दिया और ब्राह्मण और प्रेतों ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उनसे प्रेतों के उद्धार हेतु प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार करते हुए उसी समय उन्हें अपने लोक पहुंचा दिया और इस प्रकार उस ब्राह्मण के साथ साथ उन प्रेतों का भी उद्धार हुआ। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण और प्रेतों का उद्धार किया, उस प्रकार से आपको भजने वाले, इस कथा कहानी को कहने और सुनने वाले अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए वैशाख अमावस्या की मुख्य कथा। कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। व्रत उपवास करते, ऋषि मुनियों का आदर करते, वह उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अतः अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन कर लेने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इसे आत्मसात कर लिया और सांसारिकता से विरक्त होकर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन भ्रमण करते करते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करें। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगा। तत्पश्चात धर्मवर्ण अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट आए और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई और पितरों की कृपा से धर्मवर्ण का जीवन पहले से भी अधिक सुंदर, सुदृढ़ और सुख संपदा से संपन्न हो गया। उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक उन्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं हुई। इस प्रकार से जब पितर प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। बिना पितर के देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और रोग, कष्ट, दरिद्रता को दूर करने वाली वैशाख अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली यह परम पवित्र कथा, जिसे आप सभी भक्तगण पूरा अवश्य सुनिएगा। किंतु एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा कि कथा को पूरा सुने। कथा को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और कथा का त्याग करने से दोष भी लगता है, इसलिए इसे पूरा सुने। बहुत समय पहले विलासपुर गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, किंतु कुछ समय पहले भयानक पितृदोष और शनि की 7.5 के कारण
उसका व्यापार, घर परिवार सब कुछ तहस नहस हो गया। कर्जदारों की भीड़ सदैव उसके द्वार पर लगी रहती थी। इन सभी कारणों से वह दुखित हो गया और वह व्यापारी रात्रि में ही घर को त्याग कर चला गया। कई जगहों पर वह भटकता रहा और भूख प्यास से पीड़ित वह व्यापारी काशी के घाट पर जा पहुंचा। वहां उसने एक साधु को स्नान और पितृ तर्पण करते हुए देखा, तो साधु के नजदीक जाकर दीन भाव से हाथ जोड़कर साधु से बोला, हे महाभाग, आप ये क्या कर रहे हैं? तब उस साधु ने बताया, हे यात्री, आज बड़ा ही दुर्लभ चैत्र अमावस्या है और मैं अपने पापों के प्रायश्चित तथा पितृ शांति के लिए तर्पण कर रहा हूँ। साधु की बातों को सुनकर व्यापारी बड़ा ही विस्मित हुआ और बोला, हे महाभाग, आप तो साधु हैं, भला आपसे पाप कैसे हो सकता है? कृपया अपनी रहस्यमयी कहानी बताइए। साधु ने कहा, तो सुनो, जब मैं गृहस्थ था तब मेरे दिन कठिनाई से बीत रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। एक मित्र ने अपनी पूंजी लगाकर रुई का धंधा शुरू किया और मुझे अपना हिस्सेदार बनाया। हम रुई खरीद कर उसका संग्रह करते और उसे बेच देते। धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हम दोनों मित्रों को वहां के एक व्यापारी ने मुनाफे के 1,00,000 मुद्राएं धन लेने के लिए बुलाया। धन लेकर हम वापस आ रहे थे। रास्ते में एक सराय में रात्रि गुजारने के लिए हम रुके। उस समय 1,00,000 मुद्राओं की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा 1,00,000 मुद्राओं में से 500 तो मित्र ही ले जाएगा। हालांकि धंधे में सारी पूंजी उसी ने लगाई थी, फिर भी मुझे मित्र के नाते आधा हिस्सा दे रहा था, तो मेरी भी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और सोचा कि सारी मुद्राएं मेरी हो गई। लाश को ठिकाने लगाकर मैं अपने गांव चला गया। मित्र के कुटुंबी, उसके परिवार मेरे पास आए। तब मैंने नाटक किया, आंसू बहाए और उनको 10,000 मुद्राएं देकर कहा कि मेरा प्यारा मित्र रास्ते में ही बीमार हो गया। एकाएक पेट में दर्द होने के कारण उसके प्राण निकल गए। हालांकि मैंने इलाज कराया, लेकिन वह हम सबको छोड़कर विदा हो गया। 10,000 मुद्राएं लेकर उन परिजनों को लगा कि वह बड़ा ही ईमानदार है। 20,000 मुद्राओं का मुनाफा हुआ होगा, उसमें 10,000 मुद्राएं तो दे रहा है। उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया। बाद में तो मेरे घर में धन वैभव हो गया। 90,000 मुद्राएं मेरे हिस्से में आ गए थे। मैंने खूब जलसा कराया। मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। मेरा व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब बेटा कुछ बड़ा हुआ कि वह किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया। रोग ऐसा था कि उसे स्वस्थ करने में किसी भी वैद्य का वश नहीं चला। मैंने अपने लाडले पुत्र को लेकर 7 समुंदर पार दूसरे देश में चला गया इलाज करवाने के लिए, और इस तरह पानी की तरह पैसा खर्च किया। बड़े बड़े हकीम वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा करीब करीब सारा धन नष्ट हो गया। जो धन मैंने कमाया था वह भी खर्च हो गया। आखिर निराश होकर बच्चे को लेकर मैं वापस अपने देश को लौट आया। मेरा इकलौता बेटा इलाज के बिना तड़प रहा था। अब कोई उपाय नहीं बचा था। वैद्य हकीम सबके इलाज चालू रखे। एक दिन रात्रि को मुझे नींद नहीं आई और बेटा दर्द से चिल्ला रहा था। एक दिन बेटा मूर्छित सा पड़ा था। उसे देखते देखते मैं व्याकुल हो गया और वहां बेटे के पास बैठकर मैंने उससे कहा, हे पुत्र, तू क्यों दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है? अब तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे लाडले लाल, तेरा यह बाप आंसू बहाता है। अब तो अच्छा हो जा पुत्र। हे पथिक, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ।
जैसे लगा बेटे के शरीर में किसी आत्मा ने प्रवेश किया है। बेटा जोर जोर से हंसने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो बेहोश था, फिर कैसे हंसी आई। मैंने उसे पूछा, पुत्र ऐसी क्या बात हो गई कि तुम हंस रहे हो? बेटे ने कहा, जाने दो। हमने कहा, नहीं नहीं, बताओ तुम क्यों हंस रहे हो? आग्रह करने पर आखिरकार वह कहने लगा, अभी लेना बाकी है, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर देकर धर्मशाला में समाप्त कर दिया था, मेरी हत्या की थी और उसका सारा धन हड़प लिया था। मेरा वह धन और उसका सूद मैं वसूल करने आया हूँ। काफी कुछ हिसाब पूरा हो गया है, केवल 50 मुद्राएं बाकी हैं। अब मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, आप भी मुझे इजाजत दो। यह बाकी के 50 मुद्राएं मेरी अंतिम क्रिया में खर्च कर डालना। अब मेरा हिसाब पूरा हो गया, मैं जाता हूँ, राम राम। और बेटे ने ऐसे कह के आंखें मूंद ली। उसी क्षण वह चल बसा। मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ पड़ चुका था। सारा धन नष्ट हो गया और बेटा भी चला गया। मुझे अपने किए हुए पाप की याद आई तो कलेजा छटपटा उठा। जब कोई हमारे कर्म नहीं देखता है, तब भी देखने वाला मौजूद है। यहाँ की सरकार अपराधी को शायद नहीं पकड़ सके, लेकिन ऊपर वाली सरकार जो ईश्वर है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। मैंने बेटे की अंतिम क्रिया कराई, अपनी बची खुची संपत्ति अच्छी अच्छी शुभ कर्मों में लगाई, दान किया और मैं साधु बन गया। फिर साधु संगति में पड़ने के कारण मुझे ज्ञात हुआ कि जब चैत्र अमावस्या आए, तब पितरों का तर्पण करने से मरे हुए के आत्मा के शांति के लिए यदि तर्पण किया जाए तो उन्हें मोक्ष मिलता है। साथ ही पितृदोष भी समाप्त हो जाता है, उसके सारे दुख रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः हे यात्री, तुम्हें देखने पर मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें भी पितृदोष है। अतः तुम मेरे साथ आओ और गंगा में स्नान करो। स्नान करने के पश्चात हाथ में कुसा, तिल, जल लेकर और पुष्प हाथ में लेकर तर्पण करो। यह तर्पण अपने पितरों के निमित्त करो। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करो। गीता के 7वें अध्याय का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करो। इससे तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, साधु के मुख से इतना सुनने के बाद किसान ने साधु के कहे अनुसार स्नान किया और तर्पण किया। तत्पश्चात वह साधु के पास बैठकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगा और सुनने लगा। अतः हे यात्री, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई, अब तुम उसे श्रवण करो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकोण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्र और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद प्रेत सर्प योनि में वह उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जी भर के करोड़ों की संख्या में धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया।
तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ किया। तब उस बावी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदनीय वाणी सुनकर सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत समान 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने में तीर्थ दान तप यह भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वह अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकूर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन गाड़ कर रखा था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। धर्मशालाएं भी बनवाई। तत्पश्चात गीता के 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्मा बताया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार से साधु ने अपने वाणी को विराम दिया और साधु तथा व्यापारी ने एक साथ तर्पण किया, गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया तथा दर्श अमावस्या, शनिचरी अमावस्या का व्रत किया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और पितृदेव की कृपा से उनका मंगल हुआ। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।